वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। विनय जी, आपको याद होगा 4 तारीख को ये मिलना चाह रहे थे सम्राट चौधरी, और पहली बार नीतीश कुमार ने इनको लौटा दिया, कहा कि आप बता दीजिए कि वो सो रहे हैं, और फिर से 1.5 घंटे बाद ये गए मिलने। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ रिश्ते भी सहज नहीं है। मुख्यमंत्री इनको बहुत सहजता से नहीं लेते, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने सामने इनको बहुत जूनियर मानते होंगे। ऐसे में स्वच्छंद रूप से काम करने के लिए इनको लग भी रहा होगा कि नीतीश कुमार से चूंकि इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, इन्होंने साफा पहना, उनको हटाने की कसम खाई, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उनको नेता मानना पड़ रहा है। तो चलिए, नेता मानना एक अलग बात है, लेकिन अभी सवाल यह उठ रहा है कि सरकार में ना काम करें, पर ठीक है संगठन पर मजबूत पकड़ बना लें। तो क्या आप आने वाले समय में यह देख पा रहे हैं कि नित्यानंद राय के लिए ज्यादा बेहतर मौका इसलिए आ गया क्योंकि उनके संबंध नीतीश कुमार से भी बेहतर हैं, और नित्यानंद राय को लगता है कि यह राइट टाइम है, संगठन पर भी पकड़ बना लिया जाए, मजबूत किया जाए? नहीं, देखिए, एक तो सम्राट चौधरी थोड़ा इरोगेंट स्वभाव के हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं देंगे, और फिर जब नीतीश कुमार से समझौता हुआ तो इन्होंने कहा था हम पगड़ी जाके अयोध्या में उतार देंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने पगड़ी नहीं उतारा। तो कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार को पसंद करने वाले लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई सम्राट चौधरी बहुत जूनियर आदमी है। सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी ही नीतीश कुमार को अपना नेता मानते रहे, संस्थापक रहे समता पार्टी के। और 2004 की घटना हम आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी दोनों टिकट चाहते थे, वो दूसरी पार्टी में थे, चाहते थे कि हम नीतीश जी के साथ आ जाए, और लोकसभा का टिकट तो दोनों बाप बेटा चाहते थे कि 2004 में हमको टिकट मिले लोकसभा का, तो हम नीतीश जी के साथ। नीतीश जी ने साफ मना कर दिया कि हम एक टिकट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, या तो शकुनी चौधरी लड़ेंगे या सम्राट चौधरी, दो टिकट हम नहीं। ये चाहते थे कि मुंगेर से भी हमको टिकट मिले बाप को, और बेटा चाहते थे खगड़िया से, या शकुनी चौधरी चाहते थे मुंगेर में, दोनों में कहीं से 2 सीट ये लोग चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार देने से ये रिफ्यूज कर दिए। तो नीतीश कुमार एक अपना उनका ढंग है राजनीति करने का, और बहुत चीजों को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो नीतीश कुमार का स्वभाव रहा है। आज भी देख रहे थे कि किस तरह का उनका संबंध है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन में प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ के देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री से, तो इनका क्या ट्विनिंग है प्रधानमंत्री से, ये आप समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार बहुत सीजन्ड आदमी है, तो ये व्यवहार जो है उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है नीतीश कुमार को। और जहां तक गृह राज्य मंत्री का सवाल है, तो ये शुरुआती दौर से बीजेपी के संगठन के साथ जुड़े रहे, शुरुआत से बीजेपी के साथ रहे। और याद करिए 91 में जब अडवाणी जी का रथ यात्रा था, तो हाजीपुर में उस दौर में जब लालू प्रसाद यादव की चलती थी, तब उन्होंने कार्यक्रम हाजीपुर में कराने का काम किया था, और हाजीपुर में गिरफ्तार नहीं कर पाए लालू प्रसाद यादव, जाके उनको समस्तीपुर में गिरफ्तार करना पड़ा, रात में गिरफ्तार करना पड़ा। जो आर.के. सिंह अब हट गए हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ही गिरफ्तार किया था अडवाणी जी को। तो ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उस दौर भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा गृह राज्य मंत्री का। और बीच में तो हो रहा था कि भाई अगर नीतीश जी छोड़ेंगे तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अगर नीतीश जी को केंद्र में बढ़िया कोई सुटेबल पोस्ट मिले, उप प्रधानमंत्री का मिले, या डिप्टी चेयरमैन वगैरह राज्यसभा मिले, उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो जब उस समय चर्चा हो रही थी, तो विकल्प में इन्हीं का नाम आ रहा था, गृह राज्य मंत्री का, लेकिन वो बात बनी नहीं। और इस बार फिर चूंकि अमित शाह के विश्वास पात्र हैं और संगठन के आदमी रहे हैं, तो आगे जो आने वाली लड़ाई है, खास करके 25 का जो चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर है, कहीं ना कहीं आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कई पत्रकार मित्र रहते और लिखते हैं और बोलते भी हैं हम लोगों से, भाई नीतीश कुमार जब तक है स्वस्थ तब तक तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार का, उसमें कहीं कोई बट नहीं है, क्योंकि उनका गणित ऐसा। लेकिन कभी न कभी तो वो हटेंगे, स्वास्थ्य कारणों से हटेंगे। तो ऐसे में आगे विकल्प भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और हो सकता है
कि जो 14% यादवों का वोट है उसमें चेन लगाने के लिए गृह राज्य मंत्री को आगे किया जा सकता है। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।